हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2011 उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र, जो कि परीक्षा तिथि हुई थी इसकी 13 नवंबर 2011 को। प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाषा भाग 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। क्वेश्चन नंबर 1, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि नंबर 1, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा या बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? अच्छी लिखावट या फिर लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे या फिर उसे दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कारण जानने की हम चेष्टा करेंगे। इसका इसमें एक्सप्लेन भी दिया गया दोस्तों, जैसे सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा छात्र के कक्षा में देर से आने का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? नंबर 1, चुने गए अध्ययन के द्वारा या फिर प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा। 3, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम के द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रेरित करना उचित है सस्वर अधिगम के द्वारा, मतलब कि जो हम उसको पाठ पढ़ाएंगे सही से उसको आवाज़ जानी चाहिए। सस्वर अर्थ प्रवचन, अनुवाद, पठन होता है, अतः सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा यह एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। सी, विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए तैयार करना या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा को जो है उद्देश्य होना चाहिए मात्र व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? विद्यार्थी को दंड देना या फिर अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना या फिर है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना या इसकी उपेक्षा करना। क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? नंबर 1, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या फिर उन्हें बदलने में शुभकामनाएं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें धन्यवाद देंगे, ताकि बच्चों ने शिक्षक दिवस पर मतलब कि
आपके लिए एक कार्ड बनाया, बधाई पत्र भेजा है, तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, या शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर एक व्यक्तिगत असफलता है। अगर एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि एक व्यक्तिगत असफलता है, बस व्यक्तिगत असफलता है। बच्चा फेल तो संस्था फेल। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, या फिर ईमानदारी, या सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसका आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? अगर आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे मतलब इल्लीगल तरीके से कोई प्रश्न पूछे तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या फिर वयस्कों को खुश करने के लिए के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति करना से अब और यहाँ में उसकी रुचि को सीमित करना, बच्चे को रुचियों में सीमित नहीं करना है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी करना। ये जान लेते हैं। बच्चों को किसी भी तरीके में नेगेटिव वर्ड नहीं लाना है, तो यह हो जाएगा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये आंसर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने के कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, या फिर विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवृत्ति। तो आंसर देख लेते हैं इसका। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवृत्ति के कारण विद्यार्थियों भाग जाने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए नंबर 1, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, या फिर शिक्षक श्रम के महत्व पर ध्यान व्याख्या करेगा। सी है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या फिर विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या फिर बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी भी बच्चे की किसी से तुलना नहीं करनी है, ये निगेटिव वर्ड है। और डी नंबर देख लीजिए, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। आंसर हमारा बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र यही है, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के प्रति विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है और आप देख लीजिए सी नंबर, यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आंसर हमारा यही हो जाएगा। 15 नंबर, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार के समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण या फिर अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे नंबर 1, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या फिर विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी की। तो यहाँ आपका विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की भी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं या बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था या प्राक बाल्यावस्था? बाल्यावस्था, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्राक बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पहले की अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 बरस, वयस्कता मतलब किशोरावस्था 12 से प्लस, और वयस्क हो जाने से 18 से ऊपर हो जाने की वयस्कावस्था कहा जाता है। यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था की बात करें, 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है। तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीक है, या जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, या मन का चित्र खींचना, डी है मन के प्रकार का अन्वेषण करना। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, मन के प्रकार का अन्वेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों का सृजनात्मकता, या फिर दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन होना, कौतूहल होना। तो इसमें हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे के संकेत है कि वो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, सी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, या फिर डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं, यही हमारा नेगेटिव पॉइंट है। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर,
शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा की सफलता पर निर्भर करती है। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, या फिर निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी समस्याओं का अगर उपचार करना है तो निदान करना है इसका। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर या उदाहरण देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, कक्षा में भाषण देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरस्कार देकर। शिक्षक जो है विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर परीक्षा में कम अंक देंगे? नहीं, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा, अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात कर सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एग्ज़ाम हमारा जुलाई में होने वाला है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? ऑप्शन 1, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, या फिर अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर, तो इसकी बात करें तो हम तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, क्योंकि जो शिक्षण देता है उसे हम शिक्षण का सत्तावादी स्तर कहा जाता है उसे, जैसे शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 7, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, या फिर बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा? ऑप्शन सी, नैतिकता द्वारा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, या फिर बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, सेकंड लास्ट। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा इसमें शिक्षण का अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, या स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदीकरण स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। हमें विभेद नहीं करना है। अब विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की एक प्रक्रिया है। हमें भेदभाव नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, या फिर ऑप्शन बी, जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे? नहीं, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में पास का पात्र बन सकता है, या फिर उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो हम देखते हैं, जब एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो हम उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। CDP अति महत्वपूर्ण यूपी टेट के लिए एक वरदान साबित होगा।
प्रीवियस ईयर पेपर है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मकता या फिर शिक्षाप्रद आदर्शवादी होना चाहिए या फिर निर्देशात्मक होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।